अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों के एक समूह को हजारों साल पुरानी जमी हुई बर्फ के नीचे में कुछ अजीब देखने को मिला। इसे देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि ये शायद पृथ्वी का जीव नहीं है। वैज्ञानिक इस खोज से हैरान भी थे और काफी ज्यादा खुश भी थे। एक मशीन के जरिए जमी हुई बर्फ को काटकर रिसर्च के लिए लैब में ले जाया जाता है। इस जीव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसका सैंपल लेना होगा। इसके लिए उन्होंने ड्रिल मिशन के जरिए बर्फ में बड़ी सावधानी से एक छेद करने लगे। जैसे जैसे ड्रिल गहरी होती गई, अचानक से मशीन नीचे धंस गया, लेकिन शुक्र है कि उसने समय रहते हाथ को रोक लिया है, जिससे अंदर की चीज पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद ड्रिल रॉड को सावधानी से निकाला जाता है, जिसमें मांस का एक टुकड़ा मौजूद था। बायो एक्सपर्ट इलिया ध्यान से इस टुकड़े पर रिसर्च करती है। तब वो देखती है कि इस जीव के ब्लड सेल्स अभी भी जिंदा है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा अब धीरे धीरे पिघलने लगा है। यहाँ पर विक्टर इस खतरनाक जीव को देखने के लिए आया था। तभी बर्फ में जमा वो जीव अचानक से बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है और मौका पाकर वो राक्षस वहाँ से फौरन 9-2-11 हो लेता है। इस घटना को देखकर विक्टर तुरंत रेस्ट रूम की ओर भागता है और अपने साथियों को जाकर उन्हें उस भयानक घटना के बारे में सब कुछ बताता है। फिर जब सब लोग स्टोर रूम में आते हैं तो यहाँ का मंजर देखकर सभी के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सालों से बर्फ में जमा वो जीव जिंदा भी हो सकता है, लेकिन इस बड़ी खोज को ये अपने हाथ से हरगिज भी निकलने नहीं देना चाहते हैं। सभी टीम मेंबर ठंड भरी इस बर्फीली रात में फरार हुए उस राक्षस की तलाश में निकल पड़े हैं। सभी कोई 2 लोगों का ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशा में चले जा रहे थे। जल्दी ही इन 2 लोगों को अंधेरे लकड़ी के घर के नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आदमी लाइट दिखाकर बड़े ध्यान से नीचे देखने लगता है, पर उसका साथी थोड़ा डरा हुआ था और तभी उसे एक डरावना हाथ दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए अपने साथियों को बुला पाते, अचानक वो जीव अपना हाथ बाहर निकालकर एक टीम मेंबर पर जानलेवा हमला कर देता है और उसे अपना डिनर बनाने के लिए अपने हाथों में जकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। पर आदमी किसी तरह से खुद को बचाए हुए था। इतने में उसके बाकी के साथी भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन तब तक राक्षस ने आदमी को खा लिया था। गुस्से में सब लोग राक्षस पर गोलियां चलाते हैं, पर बदकिस्मती से इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तब एक पेट्रोल का डब्बा घर की तरफ फेंककर फ्लेयर की मदद से आग लगा दिया जाता है, जिससे पल भर में ये आग की लपटें पूरे घर को ढंक लेती है और इसी आग में वो दरिंदा भी जलने लगता है और तड़प तड़प कर उसका चिकन फ्राई बन जाता है। इसके बाद राक्षस की जले हुए डेड बॉडी को फिर से लैब में लाया गया है। फिर जब इसमें रिसर्च किया गया तो पता चला कि राक्षस के ब्लड सेल्स अभी भी न केवल जिंदा है, बल्कि ये तेजी से इंसानी ब्लड सेल्स को कॉपी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो राक्षस फिर से एक नए रूप और एक नए अंदाज में वापस लौटेगा।